क्वेश्चन बेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा दिया गया है। देखिए आप सभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से आप त्रिज्या ज्ञात करोगे, चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे वृत्त ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बेटा सर्कल बना लिया, ये हो गया हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके कुछ दूरी पर एक हमारे पास बिंदु है बेटा, यहाँ पे हम लोग एक ड्रा करते हैं लाइन को, ये केंद्र बिंदु है बेटा यहाँ पे, और यहाँ से इतनी दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास ये, ठीक है। इस बिंदु को नाम हम लोग दे देते हैं बेटा, ठीक है। इसको हमने बिंदु दे दिया नाम बेटा पी दे दिया मान लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा पी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बेटा पी। अब बोल रहा है कि रेखा की लंबाई यानी कि वृत्त के केंद्र से 7.5, ये हो जाएगा बच्चा 7.5 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमको दे रखी बेटा कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, चलिए एक स्पर्श रेखा भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से हम लोग ड्रा करेंगे, इस तरीके से होती हुई जाएगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से अगर हम इस पे एक लंब डालेंगे तो ये हो जाएगी हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बेटा, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब ये कोण हमारा बेटा बनेगा 90 का, कितने का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा, इसको हम देते ओ, इसको हमने दे दिया बेटा ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है। ए ओ पी में हम लोग लगाएंगे बेटा पाइथागोरस, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर बेटा 7.5 का स्क्वायर हो गया, ओ ए का स्क्वायर हमें निकालना है यानी आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है बेटा। अब देखिए इसका 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू हो जाएगा बच्चा 7.5 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे बेटा 6 इंटू 6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 7.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चा 56.25 आएगा बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 36 और प्लस हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब 36 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर बराबर 56.25 माइनस बेटा हो जाएगा 36, ठीक है। घटाइए आप तो ये हो जाएगा 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा बेटा, 5 में से जाएगा 2 बचेगा 0.25, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, 20.25 आ गया बेटा आर स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालनी है बेटा आर की वैल्यू, तो आर बराबर ये बेटा हो जाएगा √20.25 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 20.25 हो जाएगा। अब इसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि 45 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 20 25 होता है, तो 4.5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 20.25 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, तो आर बराबर बेटा आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और सभी बच्चों को अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो बच्चे कमेंट आप कर सकते हो और क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर 25.2 होगा सर।